अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो पहला लेक्चर हमारा था पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट इज़ फंक्शंस, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे बीच एक कोऑर्डिनेशन बनता है और इसीलिए हम कहते हैं द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। यानी ये पहले लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि डिसीजन कौन ले सकता है, किसकी बात मानी जाएगी। और इसमें के बाद जो है सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहले लेक्चर में ये सारी बातें हमने डिस्कस की है, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको वहाँ से पहले देख ले, उसके बाद आप आगे बढ़े। और अगर आपने ऑलरेडी वो सुना है, पढ़ा है या उसको देखा है, तो आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ आते हैं जो यूनिट फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक और काम क्या है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी लगाती है, लिमिट लगाती है। यानी व्हाट ए गवर्नमेंट कैन डू, व्हाट ए गवर्नमेंट कैन नॉट डू। क्योंकि कभी क्या होता है, बहुत बार हमने देखा कि जब कोई गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, एनसी की गवर्नमेंट हो, पीडीपी की गवर्नमेंट हो या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट यानी जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है वो चाहती है कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई बनती है उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है। तो इसलिए वो कभी क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, या कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। समटाइम दे इंटरफियर इन रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस मैटर्स, समटाइम दे इंटरफियर इन कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ऐसा ना हो कि लोगों को परेशानी हो और लोगों को जो है कि किसी और प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। इसीलिए हम कहते हैं सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। तो इसीलिए जो थर्ड फंक्शन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरा काम क्या है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी लगाती है, लिमिट करती है। यानी उनको ये ऑर्डर्स देती है या उनको रेस्ट्रिक्शन करती है कि आप कौन सी चीज़ें सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, ये जो लिमिट्स है ये फंडामेंटल है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जो है इनको जो है साइड लाइन ना करे। ट्रेसपास का मतलब होता है साइड लाइन ना करे। यानी जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उनको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बेसिक फंडामेंटल्स है जिनको हम वायलेट नहीं कर सकते। अदरवाइज जो भी कोई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मर्जी से हुकूमत चलाएगी और पीपल में फेस प्रॉब्लम। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के पावर उसको डिफरेंट वेज में जो है लिमिट करती है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, तो फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो आगे हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उन फंडामेंटल राइट्स को कोई जो है वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो आपसे आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती, या वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो हमारे किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। मिसाल के तौर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को आज़ादी है मजहब की प्रमोट करने की, प्रोपोगेट करने की, प्रैक्टिस करने की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है तो वो किसी के मजहबी मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर सकती। इसी तरह से जो है और भी प्रोटेक्शन मिलता है लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी सिटीज़न को ऐसे ही अरेस्ट किया जाए विदाउट, इनोसेंट होगा वो, तो हम उसमें क्या करते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो इनको भी कोई क्या जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। देन एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी।
यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, वो हमारी सोसाइटी के जो गोल्स है या हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों की जो एस्पिरेशंस है, उम्मीदें जो है, उनको पूरा करती है। यानी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनती है ये अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल बनती है। क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, जिसको लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। तो इसलिए लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उसमें वो ये रखते हैं दिमाग में कि लोगों की उम्मीद क्या है, लोगों की एस्पिरेशन क्या है और लोग क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोगों की ये डिमांड है, लोगों की ये उम्मीद है, ये एस्पिरेशन है, ये गोल है, ये डिज़ायर है कि इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए हमारी कोई गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं ले सकती। इसी तरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है उस चीज़ को रिमूव किया गया है अंडर आर्टिकल 17। या इसी तरह से जो मज़हब की आज़ादी लोगों को है, अपने कल्चर को प्रमोट करने की आज़ादी है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करती है कि जो बाकी लोगों के साथ होता है कहीं पे वो उनका हमारे साथ नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स सम ऑफ व्हिच आर लीगली एनफोर्सेबल। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से कहती है कि आपको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो लोगों की बेहतरी के लिए हों। चाहे उसमें डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स की बात आती है, जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स है, तो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं ये हर एक गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। दो दे आर नॉन जस्टिफेबल कि उनको पूरा करना उनकी जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि वो उस पर पूरा उतरे। क्योंकि द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर कोई इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस हो रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म कर देना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम आता है। तो यहाँ पे है एनेबल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल दी गई है। तो एक और फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज़ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। यानी इसका मतलब होता है कि जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो कब बनती है, जब हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगी। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आप अपने आप को अलग अलग चीज़ों के नाम से पुकारते हैं, आप अपने आप को अलग अलग आइडेंटिटी देते हैं कि वी आर बंगाली, वी आर तमिल, वी आर मराठी, वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर क्रिश्चियंस, वी बिलोंग टू दिस सेक्शन, वी बिलोंग टू दैट सेक्शन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, वो कुछ बेसिक नॉर्म्स बनाती है जिसकी बेस पे हमें कोई गवर्न करता है, और कौन गवर्न करेगा, कैसे गवर्न करेगा, हमारे लिए कौन से लॉज बनाएगा, तो उस चीज़ ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन करती है। मिसाल के तौर पे हम हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं, हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है इंडियन, कि हम इंडियन है। क्योंकि ये इंडियन आइडेंटिटी जो है इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सब को गवर्न जो करता है एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि मे बी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है, हमारी डिफरेंट एस्पिरेशंस होती है। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। Here are some provisions of Indian and other constitutions. For each of these, write the function that this provision performs. Limitation on the power of the government. यहाँ पे है the government cannot order any citizen to follow or not to follow any religion. यानी गवर्नमेंट जो है वो किसी सिटीजन को नहीं कह सकती है कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो या इस रिलीजन को फॉलो मत करो। तो ये क्या है, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर लिमिटेशन है। यानी गवर्नमेंट जो बनाई जाती है वो किसी भी सिटीजन को नहीं कह सकती है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो या आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ दो। ये हर जगह आपको मिलेगा, चाहे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन चाइना, किसी की भी बात करें। सेकंड इज द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट को जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में, यानी अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है उसको रिमूव किया जा सके। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज़ टू ओबे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जिसको हर एक को ओबे करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई सिटीजन हो। इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट और रिलीजन। इंडियन सिटीजनशिप जो है ये हर एक को मिलेगी, इसमें कोई रेस, कोई कास्ट या कोई रिलीजन जो है उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, वो भी सिटीजन बन सकता है, कोई हायर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ब्लैक हो, वाइट हो। तो ये इस तरह आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें समझी। एक है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट
के ऊपर कौन कौन से लिमिटेशंस लगती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। क्या गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है जो उनकी मर्ज़ी हो? ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को रोकती है। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी उसी के मुताबिक उनको लॉज बनाने पड़ते हैं। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की जो है, सोसाइटी की जो है, कम्युनिटीज़ की जो एस्पिरेशन होती है, डिमांड जो होती है, उसको फुलफ़िल करती है। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा हमने पढ़ा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक आइडेंटिटी, एक नाम देती है और यूनाइट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। इसीलिए हम हर साल जो 26 जनवरी मनाते हैं रिपब्लिक डे, ये खुशी का दिन क्यों होता है? क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान के लोगों को अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन मिली थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको यूनाइट किया। क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपने देखा दैट इंडिया विल बी अ सॉवरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को संविधान, या हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या इसको दस्तूर कहते हैं, इसके ऊपर बड़ा फेथ है। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हर एक मज़हब, हर एक तबके, हर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और लोगों की होप, उम्मीद है इस कॉन्स्टिट्यूशन से वाबस्ता। दैट इज़ वाई ये हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा जिसमें इस टॉपिक को हम और एलाबरेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो है आप भी बाद में ज़्यादा बोर हो जाते हैं। जब हमारा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हम 5-5, 10-10 मिनट का लेक्चर बनाएं जो सुनने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करें। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का या फेसबुक के, वहाँ पर आप हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट पे जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द चैप्टर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल हम जनरली आपको पढ़ाते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो इनको समझने की ज़रूरत है ताकि बाद में आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे वो थोड़ा इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।